हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना है, बीएससी नर्सिंग जिसको करना है, वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, 2024 में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और वो भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आपको फॉर्म ये अप्लाई करना है तो आप अभी देखिए, अभी 2024 सेशन के लिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म बस आने ही वाला है। जिस दिन आ जाए, अब ये आप काउंट नहीं बता सकते कि 10 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, 1 दिन में आएगा, कभी भी आ सकता है। तो अभी इसका नोटिफिकेशन देखिए, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये फर्स्ट लिंक ना इनकी वेबसाइट की लिंक है, ये वाली। अब देखिए, इनकी वेबसाइट पे जैसे खुलता है, ओपन होता है ना, फिर इनकी वेबसाइट पे देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पे इनका अपडेट होगा। यहाँ देखिए, अभी जैसे मैं खोल रहा हूँ, अभी अपडेट हो सकता है, लेकिन अभी देखिए अपडेट नहीं हुआ है। ये देखिए, सेशन है 2023, सीनेट के नाम से इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, सी से कंबाइंड, एन से नर्सिंग, ई से एंट्रेंस, टी से टेस्ट। तो कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के नाम से 2023 का ये पूरा देखिए लिंक है, यहीं पे अपडेट होगा 2024 के लिए। अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, फिर आपका काउंसलिंग होगा, फिर आपके एडमिशन होंगे और इसी के थ्रू आप यूपी में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप बीएससी नर्सिंग कोर्स यूपी से नहीं कर पाएंगे, या वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, एक सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन होगा। अच्छे नंबर लेके आएंगे, 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर आपको अच्छे नंबर नहीं रहेंगे, क्वालिफाई या फिर कट ऑफ जो गवर्नमेंट कॉलेज के होते हैं वहाँ नहीं क्रॉस कर पाएंगे, तो आप यूपी में प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। लेकिन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। जैसे नीट होता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है ऑल इंडिया में। अगर आपको एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीयूएमएस या फिर वेटनरी के कोर्स करने होते हैं, तो नीट आपको एक सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। उसी प्रकार ये लेकिन इंडिया लेवल की है, लेकिन आपका सीनेट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये ओनली यूपी का है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली ये होता भी है सीनेट, तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना हो, या गर्ल्स हैं या बॉयज़ हों, तो आप ये फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कुछ इसका प्रॉस्पेक्टस बता देते हैं, चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। तो ये देख लीजिए, ये पिछली साल का प्रॉस्पेक्टस है, ये पिछली साल का है भाई, इस साल का नहीं है, ये एकदम क्लियर है। और पिछली साल के अकॉर्डिंग ये देखिए, पिछली बार 15 अप्रैल से ना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाना शुरू हो गया था, और आज हो गया है 16 अप्रैल, आज शुरू हो गया है। तो पिछली बार शुरू हो गया था, इस बार लेट है। रीज़न इनका क्या है? रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें हर बार जो यूनिवर्सिटी है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट करना शुरू की थी, तो काफ़ी जो उसमें गैप थे, काफ़ी गलतियां थी। तो हर बार ये हर साल यूनिवर्सिटी, अभी 2021 से ये एग्ज़ाम शुरू हुआ है, इसके पहले अपना अपना यूनिवर्सिटी अलग कराती थी। तो कुछ चीज़ें बदलाव हो रही होंगी, या क्वेश्चन को पेपर को लेकर चलिए, या जो को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं एजेंसी को लेकर चलिए, या फिर यूनिवर्सिटी का, तो ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन है। तो आप आ जाएगा फॉर्म, इसका ज़्यादा समय नहीं है। जून में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होना तो तय ही हुआ है। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, वो 9 तारीख को आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, 9 जून। तो 9 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम तो कंफर्म ही हुआ है। तो इसका प्रॉस्पेक्टस आ जाएगा, पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा वेट करिए, तो आपको सब चीज़ें ये जैसे ही प्रॉस्पेक्टस आएगा, देखिए पहले प्रॉस्पेक्टस ही आएगा, ऐसा मत सोचिए कि पहले पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, कितना एप्लीकेशन फॉर्म लगता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर जो भी स्टूडेंट गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, आप अगर 12th पास किए हैं, चाहे जब भी पास किए हों, आप 35 ईयर्स तक ये आप अगर आपकी एज की बात किया जाए तो 35 साल तक ये एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे जब भी आप इंटर किए हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका चीज़ें फॉर्म एप्लीकेशन आने दीजिए। ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे, ऑफलाइन इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आप लोग पेशेंस बनाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। सिर्फ फोकस होना चाहिए कि भाई कोई चीज़ छूटे ना, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है मेरे कंप्लीट होने चाहिए।
तो ये पूरा देख लीजिए, ये ऐसे ही रहेगा। ये आपका 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर रहेगा, 3 घंटे के क्वेश्चन पेपर चलेंगे, आपके एग्ज़ाम होगा और 200 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो 200 क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं देखिए। इसके पहले निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी और क्वेश्चन पेपर ओनली इंग्लिश में आता था। ये देखिए, इस बार हो सकता है चेंज हो, लेकिन अभी आप नहीं कहा जा सकता कि चेंज होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप हाँ इंग्लिश, यार इंग्लिश को फॉलो करिए। यूपी बोर्ड से हैं तो आप हाँ ठीक है, प्रॉब्लम होती है, मुझे भी प्रॉब्लम, मैं भी यूपी बोर्ड से ही 12th हाई स्कूल सब यूपी बोर्ड से हूँ। तो चलिए, लेकिन देखिए प्रॉस्पेक्टस आने दीजिए, अभी आप पढ़ते रहिए। नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 200 क्वेश्चन ये आते हैं ना, ये सेक्शन वाइज डिवाइड किए जाते हैं। 200 क्वेश्चन का 20% होता है 40 क्वेश्चन। तो देखिए 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड से और 40 क्वेश्चन फिजिक्स से भी आएंगे, केमिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी से और क्वेश्चन देना चाहिए लेकिन 40 ही क्वेश्चन देते हैं, और इंग्लिश और जनरल नॉलेज मिला के तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल क्वेश्चन ऐसे 1 2 3 4 5 सेक्शन में आपके ये 200 क्वेश्चन डिवाइड किए रहते हैं। फिर उसके बाद आप अच्छे नंबर लेके आएंगे। और नंबर कितना लेके आना है देखिए, कोई भी कैटेगरी स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, ओबीसी कैटेगरी, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो देखिए इस बार कट ऑफ थोड़ा 100% थोड़ा ऊपर तो जाएगा ही, 100% कट ऑफ ऊपर जाएंगे, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, तैयारी करने वाले भी एक्टिव हैं और तैयारी कराने वाले भी एक्टिव हैं। तो सब लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो 100% कट ऑफ कैसा भी पेपर हो, कुछ ना कुछ 2 4 10 नंबर आपका ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये मत सोचिए कि कट ऑफ नीचे आएंगे। हाँ, माइनस मार्किंग अगर निगेटिव मार्किंग होती है तो फिर हेर फेर बदलाव कुछ ज़रूर होगा, लेकिन अभी प्रॉस्पेक्टस आने दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर जनरल ओबीसी जनरल की बात किया जाए, ओबीसी कैटेगरी की बात किया जाए, ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट एक बनता है ना, जैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट बनता है वैसे जनरल कैटेगरी के लिए भी सर्टिफिकेट बनता है, और वो सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के लिए जो बनता है उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ही बनवा सकते हैं। तो ओबीसी का देखिए सबके पास सर्टिफिकेट हो गया। पहले जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेट नहीं होता था, लेकिन अब 10% उनको भी आरक्षण प्रोवाइड रिजर्वेशन दिया जाता है। तो जनरल कैटेगरी के पास भी स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेट हो जाता है और ओबीसी कैटेगरी के पास भी सर्टिफिकेट होता है, और अगर बात किया जाए एससी कैटेगरी के पास भी सर्टिफिकेट होता है और एसटी कैटेगरी के साथ सर्टिफिकेट होता है। तो सबके पास सर्टिफिकेट है, अपना अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, उसका लाभ मिलता ही है एंट्रेंस एग्जाम में। तो अगर बात किया जाए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की बात किया जाए तो आप 130 से क्वेश्चन से कम नहीं सही होना चाहिए। टारगेट भाई 130 का आपका होना ही चाहिए। टारगेट तो आप 170 बनाइए, 160 बनाइए, 180 बनाइए, टारगेट इतना लेके चलेंगे, लेकिन 130 से कम नहीं होना चाहिए 200 क्वेश्चन में से। तो इतने नंबर आएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। और अगर टॉप कॉलेज की बात किया जाए तो 150 के ऊपर लेके आइए। अगर टॉप कॉलेज अगर अपने अकॉर्डिंग लेना, देखिए अच्छे नंबर अगर नहीं आते हैं ना तो आपको काउंसलिंग, आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रोवाइड करती है आपके रैंक वाइज। लेकिन आपके अगर 150 160 नंबर मान लीजिए आपके आ गए, तो आप कॉलेज चूज करेंगे कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए काउंसलिंग में। जो कॉलेज चूज करेंगे वो आपका रहेगा। तो ये चीज़ होता है। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज मेरी लाइव क्लास है, इसी चैनल पे मैं इसकी तैयारी भी कराता हूँ। ये तो बताना भूल गया था भाई, नहीं, इसी चैनल पे इसकी तैयारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड सब फिनिश कर चुका हूँ। पूरा सिलेबस कवर है। आप सिलेबस कवर है एकदम, आपको दिनों रात बस मेहनत करनी है। और आज लाइव क्लास है। आज के वीडियो में हम लोग 2 बजे डेली हम लोग लाइव करते हैं लाइव क्लास। आज केमिस्ट्री और फिजिक्स हम लोग लाइव क्लास में आएंगे दोपहर में 2 बजे। आप जुड़ना ना भूलें। अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो कहीं से भी कर रहे हैं, किसी भी चैनल से, किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन, एक बार इस चैनल पे आप ज़रूर जाएं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एक बार चैनल पे ज़रूर जाएं, देखें। फिर नहीं अच्छा लगता है फिर आप कहीं से तैयारी कर सकते हैं। एक बार ज़रूर, कहते नहीं है, एक बार आजमाएं ज़रूर। एक बार अपने वीडियो देखिए, चीज़ें समझ में आएंगी, एक्यूरेट चीज़ें समझ में आएंगी, सिलेक्शन भी करा ही देंगे। तो देखिए आइडिया है कैसे क्या चीज़ें होती हैं। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। मेरा भी एससी नर्सिंग कंप्लीट हुआ अभी 2023 में। अभी नर्सिंग ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। अभी देखिए SGPGI, राम मनोहर लोहिया हो गया आपका, फिर उसके बाद ESIC और आपका UP UMS, इतने, कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ, इतने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं।
अभी देखिए 2024 में लास्ट तक तो नौकरी लग जाएगी अगर आपकी दुआ रही और सब कुछ सही रहा। तो चलिए आप लोग भी तैयारी करते रहें, ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है। भविष्य में अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। थैंक यू।